एवरीवन, वेलकम टू इंडी ब्रूट्स। तो क्या आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इन अ डे आपको प्रोटीन चाहिए होता है 60 से 75 ग्राम्स। आपको कैल्शियम ज़्यादा खाना होता है 600 से 1200 mg। आपको आयरन ज़्यादा चाहिए होता है अप टू 35 मिलीग्राम्स। आपको विटामिन सी ज़्यादा चाहिए होता है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। तो इसकी लिस्ट एंडलेस है। और आपको ऐसा क्या करना चाहिए ड्यूरिंग योर डे कि आपकी ये सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आराम से कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डाइट इन योर प्रेगनेंसी। तो ये वीडियो आप मेक श्योर करें कि आप पूरी एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सुपर स्मूदी की रेसिपी और बताऊंगी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिसको खा के आपका बेबी इंटेलिजेंट हो सकता है और साथ ही आपको पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। और मैं जो भी कुछ बताऊंगी ना वो बिल्कुल सेफ है आपको खाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ट्राइड, टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है बाय मी, क्योंकि मैंने यही चीज़ें अपनी 9 मंथ्स में फॉलो की है और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों को बिना झिझक फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम कैटेगरी वाइज चीज़ों को टैकल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटीन की। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए खा सकते हैं टोफू, पनीर, दाल का चीला बना लिया, ये सब। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जानते ही हैं इसकी लिस्ट तो एंडलेस है। आप एग्स ले लें, आप मीट ले लें, आप चिकन ले लें, चिकन लिवर ले लें, तो आपके पास तो बहुत सारे ही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए जैसे आप सब लोगों को पता है कि आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं। और बहुत लोगों को अगर दूध से प्रॉब्लम होती है तो दही और बटर मिल्क भी लेंगे ना, तो उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके साथ रागी में भी कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, आमंड्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, बहुत कम होता है पर होता है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं आयरन। तो आयरन के लिए जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो तो रिच इन आयरन होती ही हैं, जैसे कि स्पिनच। फिर आपका रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ये भी रिच इन आयरन होता है। आपका जैगरी हो गया, आप अंजीर हो गया, डेट्स हो गए, ये सारे रिच इन आयरन हैं। जैगरी और अंजीर के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें शुगर वैल्यू भी ज़्यादा होती है, तो आप मॉडरेशन में मतलब हिसाब से लें। अब कैल्शियम, आयरन और आपका प्रोटीन, इन सारी चीज़ें के लिए आपको डॉक्टर जो है वो सप्लीमेंट्स भी देंगे। तो वो मेक श्योर करें कि आप वो तो खाते ही रहें, उसके साथ ये सारी नेचुरल चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स और एडवाइसेस जिसको फॉलो करते हुए आप दिन भर न्यूट्रिशियस खाना खा सकते हो। तो सुबह से शुरू करते हैं। उठने के बाद ही आपको चाय या कॉफ़ी से दिन की शुरुआत नहीं करनी है। आप गर्म पानी में नींबू लें। उसके बाद मुझे तो बहुत ही भूख लगती थी उठने के बाद, तो मैं एक बनाना खा के चली जाती थी अपनी मॉर्निंग वॉक पे। अगर आपको बनाना खाने का मन नहीं है तो आप बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड ये सब भी ले सकते हो, बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप न्यूट्रिशियस चीज़ लो। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं खाती थी 4 एग्स विद अपना सुपर स्मूदी, जिसकी रेसिपी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो एग्स में 4 लेती थी, जिसमें से एक ही होल एग होता था, बाकी सारे वाइट्स होते थे। तो आप भी यही कोशिश करना कि अगर आपकी एग की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 1 से 2 ही होल एग लो, बाकी सारे एग वाइट्स लो, क्योंकि एग के योक में आयरन तो होता ही है बट साथ में फैट भी होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। वेजिटेरियंस के लिए आप चीला ले सकते हो, आप दाल की बनी हुई चीज़ें ले सकते हो। आप इनफैक्ट अगर ओट्स से शुरुआत करोगे तो ओट्स आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है मिड डे मील, मतलब 12 बजे के आसपास आप क्या लो। तो 12 बजे के आसपास आप सीजनल फ्रूट्स लो, तो उससे भी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है लंच। तो लंच में तो हमारी जो नॉर्मल इंडियन मील होती है आप वो लो, लेकिन वो सब चीज़ों का मिक्स होना चाहिए। तो रोटी हो गई, सब्जी हो गई, दाल हो गया, सैलड हो गया, दही हो गया, तो ये सब आप ले सकते हो। पर इसमें फिर से आपकी कोशिश क्या होगी कि आप रोटी, दाल, सब्जी, सैलड, दही हो गया या बटर मिल्क हो गया, इन सब की क्वांटिटी ज़्यादा रखना, और रोटी या चावल जो आप खा रहे हो उसकी क्वांटिटी हमें कम रखनी है, क्योंकि कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं लेने पर साथ ही कट डाउन भी नहीं करने, तो वो भी मॉडरेशन में लेना है। नेक्स्ट आता है शाम के स्नैक्स का टाइम। तो स्नैक्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्प्राउट्स ले सकते हो, आप चना की चाट बना सकते हो, बॉइल्ड चने के साथ प्याज, टमाटर ये सब काट के डाल के, थोड़ा चाट मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी सा चने की चाट बन जाती है, वो ले सकते हो। आप पनीर ले सकते हो, उसको थोड़ा सा टोस्ट करके ब्लैक पेपर डाल के, थोड़ा नमक डाल के वो ले सकते हो। तो अब शाम की स्नैक्स के मैंने जो भी ऑप्शन बताए वो जनरली लोग जो है ना वो ऐसे ही रॉ कंज्यूम कर लेते हैं, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ध्यान रखना है आप कुछ भी चीज़, शाम का स्नैक्स ही नहीं बल्कि कुछ भी थ्रू आउट योर डे, थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको कुछ भी रॉ इनटेक नहीं करना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के चांसेस होते हैं। तो आप बॉईल कर लो, थोड़ा सा टोस्ट कर लो और फिर इनटेक करो। उसके बाद आता है आपका नाइट टाइम। नाइट टाइम अगेन हमारी जो आइडियल मील होती है इंडियन मील, आप फिर से वही लो, और फिर आपकी कोशिश वही होगी कि रोटी, चावल, कार्ब्स का इंटेक कम, बाकी सब्जी जिसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, उनका इंटेक आप ज़्यादा करो। बीच बीच में अगर आपको भूख लगती रहे तो आप नट्स ले सकते हो, आमंड्स अच्छे होते हैं, फिर आपके वॉलनट्स अच्छे होते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और साथ में आपका न्यूट्रिशन भी भरपूर देंगी। अब बारी आती है वो सुपर टिप की, जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाली थी कि आप क्या ऐसे सप्लीमेंट्स लें जिससे बेबी इंटेलिजेंट हो सकता है, और वो सुपर स्मूदी की रेसिपी। तो सप्लीमेंट्स से शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्स में आपको DHA लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, कर्ड लेना है, अनार लेना है, वॉलनट लेना है। तो ये सारे सुपर फूड्स होते हैं इन प्रेगनेंसी जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप ट्राई करें मैक्सिमम से मैक्सिमम ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते रहें। नेक्स्ट आता है वो सुपर स्मूदी की रेसिपी। तो इसमें क्या करना है, आपको स्पिनच लेना है, दही लेना है, थोड़ा सा कैरेट लेना है, नींबू डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा मिंट डाल लीजिए, अगर आपके पास थोड़ी बहुत फ्रोज़न बेरीज़ हैं या फ्रेश बेरीज़ हैं आप वो भी डाल सकते हैं। आधा एप्पल डाल लिया एंड दही के साथ इसको मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसको आप अगर ब्रेकफास्ट में लें, जैसे मैं अपने ब्रेकफास्ट में एग्स के साथ लेती थी, तो मेरी टेंशन बिल्कुल ही चली जाती थी कि मुझे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है पूरे दिन भर, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये थी मेरी सुपर टिप। प्लस मैं एक और बात बताना भूल गई थी कि डिनर में नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ़िश का। तो फ़िश में ओमेगा 3 होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन B12 होता है, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिशन का। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये आपको इनटेक करना ही करना है। फ़िश को अगर आप थोड़ा सा फ्राई कर लोगे, शैलो फ्राई तवे पे टोस्ट कर लोगे या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लोगे उसकी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो आप ये अपनी थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एग्स अगेन विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो रात में आप उसका भी स्क्रैम्बल्ड एग या एग भुर्जी बना के खा सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशनस मील है। और फिश के बारे में एक और बात है कि ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो होती हैं उसमें, पर आपको ध्यान रखना है कि आप बड़ी फिशेस ना खाएं, क्योंकि उसमें मर्करी कंटेंट होता है। तो आपको मर्करी कंटेंट वाली फिशेस नहीं लेनी है। आप जो भी खरीद रहे हो उसके बारे में एक बार गूगल करोगे तो पता चल जाएगा कि उसमें मर्करी कंटेंट है या नहीं, एंड फिर ही उसको इनटेक करें। अगेन कुछ भी रॉ नहीं लेना है, अच्छे से पका के खाना है, चाहे वो मीट हो, एग हो, आपकी वेजीज हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, आप उसको अच्छे से पका के खाएं। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो
तो प्लान करते टाइम ही जो भी मैंने सप्लीमेंट्स बताए हैं वो आप तभी से लेना शुरू कर दो, तो वो आपकी बॉडी को आपको प्रिपेयर करेगा टू कैरी द बेबी फॉर द होल 9 मंथ्स। तो अच्छी बात है अगर आप पहले से ही ये सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हो अपनी डाइट में। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स और एडवाइसेस मेरी तरफ से आप सबके लिए जो आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी बेझिझक फॉलो कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो ऑब्वियसली आप उसको स्किप आउट करोगे, बट कुछ भी ऐसे डरने की बात नहीं है कि ये चीज़ गर्म करती है, ये चीज़ ठंडा करती है, ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से सारी चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें की थी और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसीलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में होता है बेल आइकन, तो उसको भी जाके ज़रूर प्रेस कर दो। अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन है, प्लीज़ जाके हमें कमेंट्स में बता दो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के साथ। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड थ्रू आउट दिस वीडियो। हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी एंड गुड बाय।